हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज भरवा करेला। और मेरे पास बहुत ज़्यादा जो इसमें मटेरियल पड़ता है वो सब तो नहीं है, तो मैं आज इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे बना लिया है केवल प्याज का। पहले मैंने पेस्ट बना लिया था, तो मैं भूल गई थी कि मेरे पास कच्चे आम भी रखे हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कच्चे आम भी इसमें डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैंने 3 कच्चे आमों को छील करके इसमें डाल दिया था, जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था इसके साथ में। तो गाइस, भरवा करेले में आप भी जानते हैं कि बहुत सारी ही चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन मेरे पास अभी लॉकडाउन की वजह से इतना नहीं है, तो फिर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने यहाँ पे डाली है धनिया, उसके बाद मैंने डाल दी है हल्दी, और उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है सब्ज़ी मसाला। और गाइस, बहुत बिलीव में बहुत अच्छे बन करके रेडी हुए थे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बनकर रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने कच्चे आम डाल दिए थे इसमें, उसने इसका जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने धो करके और नमक के पानी में भिगो करके रखे हुए थे, और अब मैं इस तरह से इन्हें फिलअप कर दूँगी। और इस तरह से मैंने फिलअप किए थे, और इसमें से बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं आया था। बस ये अंदर ही अंदर तेल में एकदम पक करके रेडी हो गया था पूरा ही मसाला, और बहुत अच्छे बने थे। आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, आप रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो बहुत ही अच्छे बन गए थे। और इसके जो ऊपर के छिलके थे मैंने वो भी निकाले थे। तो पहले मैंने सोचा था कि वो मैं इसी के साथ में, मतलब इसी सब्ज़ी के साथ में मैं ऐड करके बना लूँगी, लेकिन उसके बाद ना बहुत ही सारे हो गए थे। आप देख रहे हैं, भरवा मतलब भरने के बाद बहुत सारे हो गए थे। ये इसके ऊपर के छिलके, मैंने इसको भी नमक के पानी में धो के रखा था। तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा ऑयल गर्म होने के बाद, और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं सारे ही अपने करेले इस तरह से। और जो मैंने अलग से इसके छिलके छिलके रखे थे, वो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर ही डाल दूंगी, तो वो भी इसी के साथ में मिक्स होकर के पक जाएंगे और अच्छे लगेंगे। लेकिन फिर ये इतने सारे हो गए थे, मैंने कहा फिर बहुत ही सारी सब्ज़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं उसको अलग से केवल प्याज कट करके और उसको भून करके फिर मैं अलग से बनाऊँगी। ये देखिए, मैं डालने की सोच रही थी, बट मैंने फिर डाले नहीं बाद में, मैंने इसको अलग ही रख दिए हैं। और आज मैं इसकी सब्ज़ी बना करके रेडी करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने जो मसाला बच गया था वो ऊपर से डाल दिया था, और बहुत बहुत अच्छे बने थे गाइस। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास इसका पूरा मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे बनाए थे, ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हो गए थे। तो बस यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल देती हूँ, और इसे मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। इसे मैंने सिम करके एकदम गैस पे एकदम सिम करके इसको रखा था, ताकि ये धीरे धीरे से पके, क्योंकि हीटर पे बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं और जल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे इसको कर दिया था, और ये देखिए धीरे धीरे पकना हो गए थे स्टार्ट, और बहुत ही अच्छे बन गए थे। और एकदम ही अंदर से इनका मसाला भी पक गया था, और ऊपर से भी एकदम ये पक करके रेडी हो गए थे। तो बस इसी तरह से बीच बीच में मैंने इनको चला दिया था एक एक करके, और मैं देख भी रही थी कि ये पक रहे हैं कि नहीं। और उलट पुलट तो करना ही था, क्योंकि नीचे से रेड हो रहे थे इस वजह से। तो बस बीच बीच में मैंने इसी तरह से इनको चलाती रहती थी। और फिर 5 मिनट के बाद मैंने इसको चलाया, तो ऑलमोस्ट ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया है, और बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हो चुके हैं। तो आप किस तरह से बनाते हैं वो भी शेयर करिएगा। अपने अपने बनाने का स्टाइल होता है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा इस टाइम इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जो इसमें डाले जाते हैं, तो बस मैंने इसको सिंपल तरीके से बनाया था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे और यमी बने थे। इसका जो पूरा टेस्ट इन्हेंस किया था वो किया था कच्चे आम ने। अगर वो नहीं होता तो शायद फिर इतने अच्छे ना होते। और ये देखिए कितने ही अच्छे बन करके रेडी हो चुके हैं। और अंदर का मैं मसाला दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा पक के हो चुका है रेडी, और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है, किसी भी मतलब उसका बाहर नहीं निकला था। बहुत गर्म थे, इस वजह से मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही थी। तो गाइस, ये बन चुके हैं हमारे भरवा करेले। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा। और बस उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो देखिए इसने मेरी मतलब पीहू ने क्या हाल बनाया। ये मेरी लिप लाइनर था, और इसने ये मतलब मैंने पूछा इससे कि इसने पीहू तुमने ये क्या करके रखा, तो कह रही कि मैंने अपना घर बना रखा हुआ है। तो इसने इस तरह से पूरे ही ये ना पूरे ही बेड को इसी तरीके से रखती है, दिन भर ऐसे ही रखती है। और ये देखिए अपने बेड को सजा करके रखा है, और इसने ये अपना घर बना रखा है। डॉल सुला रखी है, मिठाई का डब्बा है, उसमें मैं सारे ही इसके खिलौने बंद करके रख देती हूँ, तो
वो भी इसने सजा रखा है, डंडा सजा रखा है, गैस, मतलब बच्चों की ना अपनी ही अलग दुनिया होती है, क्या क्या करते रहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी बाहर बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है और बहुत ही गर्म गर्म हवा मतलब एकदम से आने लगी है अंदर अंदर की तरफ। तो ये जो नेट लगा हुआ है ना, इसके जस्ट बाहर से जो हवा आती है उससे ही अब ये कपड़े सूख जाते हैं सारे। मैं बाहर धूप में मतलब नहीं जाती हूँ डालने के लिए, क्योंकि अब ये कपड़े यहीं पे बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। और आजकल 4-5 दिन से रेगुलर यहाँ पे शाम को हो जाती है बारिश, तो मुझे ये भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कहीं मैं सोती रह जाऊँ और बारिश हो जाए, कपड़े पूरे ही भीग जाएंगे। इससे बेटर है कि यहीं पे सुखाओ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सारे ही कपड़े सूख करके रेडी हो जाते हैं। तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ, जब बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जैसे बेडशीट वगैरह हो जाती हैं तभी मैं बाहर जाती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं यहीं पर डाल देती हूँ और सारे ही कपड़े सूख जाते हैं। गाइस आप भी जानते हैं धूप इतनी ज़्यादा होने लगी है, और जो गरम गरम सी हवा आती है उससे तो कपड़े क्या अंदर क्या, मतलब कहीं पर भी आप डाल दो वहीं सूख जाएंगे। तो यहाँ तो फिर भी इन्हें हवा लगती रहती है। तो बस इसी तरह से ये मेरे किचन के कपड़े हैं, और मैंने सारे ही हैंगर में करके डाल दिए हैं, क्योंकि हैंगर में करके डालने से आप कितने भी कपड़े यहाँ पे सुखा सकते हो। और अगर मैं अलग अलग उस तरह से सुखाती जैसे तार पे सुखाते हैं तो यहाँ पे नहीं आएंगे ज़्यादा, इस वजह से मैं सारे ही कपड़े हैंगर में करके डालती हूँ। और ये जो बैग है ये मेरे हस्बैंड लेकर के जाते हैं दूध लेने के लिए। आजकल दूध वाले को अंदर आने नहीं दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स के, तो बाहर ही जाना पड़ता है, तो ये बैग लेके जाते हैं और मैं कंटिन्यूसली इस बैग को धोती हूँ, रेगुलर धोती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े भी पूरे सूख चुके थे इस तरीके से। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई दी कि मेरी बन करके रेडी हो चुकी थी, और उसके बाद मैंने दाल भी बनाई थी, तो दाल तो क्या दिखाना। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ अपनी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी फ्रेंड्स, कहते नहीं गरीबी में आटा गीला हो जाता है, मतलब ये सब अभी ही होना था। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, मतलब कहते नहीं जब ना चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं। ये देखिए कि मेरा बेलन जो है यहाँ से क्रैक हो चुका था, यहाँ से टूट चुका है, तो इस तरह से टेप से इसको बांध करके रखा हुआ है ताकि काम चले, क्योंकि लॉकडाउन में अभी तो कहीं जा नहीं सकते इस वजह से। तो मतलब हमेशा गिर जाता था, हमेशा ही हाथ से छूट जाता था, कभी धोने में भी गिरता था, कभी रखने में गिर जाता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था। और देखिए जब लॉकडाउन हो गया तो ये इस बेलन को भी टूटना था, ऊपर से गिरा और बस टूट गया। तो बताइए यही हाल होते हैं ना, जो कहते हैं नहीं गरीबी में आटा गीला होना, इसी को कहते हैं कि अभी ही टूटना था। और अगर मतलब पूरा ही ये तो कहो मतलब थोड़ा सा ही अलग हुआ है तो टेप से इन्होंने कवर कर दिया था, लेकिन अगर ये पूरी ही डंडी टूट जाती तो फिर मैं रोटी कैसे बनाती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और ऐसा है नहीं कि मेरे पास भी 5-6 हों या 2 भी हों, 2 भी नहीं है, एक ही था यही। तो बस यही है यार, इस टाइम लॉकडाउन में क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरा मोबाइल होल्डर टूट गया है, फ़ोन है तो फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा, क्या बताऊँ। तो इसी तरीके से मैंने सारी ही रोटियाँ ये बना ली थी देखिए, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे लंच लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने जो दाल है वो मैंने दाल रख दी है इस तरीके से। पहले मैंने मतलब टिफ़िन में ना पीहू पीहू भी खा लेती है इनके साथ में, तो मैंने थोड़ी सी अलग से निकाली थी, मिर्ची वगैरह नहीं डाली थी, तो मैंने टिफ़िन में अलग करके रखी थी। तो वही मैंने कटोरे में शिफ्ट कर दी है। और ये देखिए हमारे भरवा करेले हो गए हैं, और बहुत अच्छे बने थे, सभी को बहुत अच्छे लगे। और पीहू ने भी बल्कि एक खाया और बिल्कुल भी कड़वापन नहीं था। ये है दही, तो ये लग चुका है मेरा लंच, और बहुत अच्छा लगा था। कभी कभी सिंपल भी करना चाहिए, मैंने चावल नहीं बनाए थे। तो लंच करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि साथ ही साथ मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन थे भी नहीं, क्योंकि दाल का जो कुकर निकला था मैंने हाथों हाथ धो के रख दिया था, और जो करेले की कढ़ाई निकली थी वो भी मैंने हाथों हाथ साफ़ करके रख दी थी। तो सिर्फ खाए पिए हुए बर्तन रखे हुए थे, मतलब जिसमें हम लोगों ने खाना खाया था, थाली कटोरी प्लेट वगैरह, तो उन सबको मैंने फटाफट से सोचा वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो पड़े रहते हैं सिंक में तो अच्छे नहीं लगते। सिंक में पड़े हुए बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ये लगता है कि थोड़े थोड़े होते हैं तो अपने फटाफट धो देने चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है, भले छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली हो वो मैटर नहीं करती है, अगर आप तुरंत के तुरंत धोते रहते हो तो वो ठीक रहता है, आपके इकट्ठे नहीं होते हैं। नहीं तो छोटी फैमिली में भी ये ऐसा हो जाता है कि जब आप इकट्ठे करते रहोगे 3-3 टाइम के बर्तन तो वो ज़्यादा तो हो ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं तुरंत धोती रहती हूँ, इस वजह से मेरे बर्तन नहीं होते, सिंक खाली रहता है और वो देखने में भी बहुत अच्छा ही लगता है। तो बस यहाँ पे मेरे वॉश हो चुके हैं सारे ही बर्तन, और उसके बाद मैं क्लीन कर दूँगी अपना सिंक भी अच्छे से।
तो बस यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने सोचा लाओ दोपहर में ही दही जमा करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक भगोना तो मेरा दही का है और उसमें दही भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा दूध जो था वो नॉर्मल एकदम मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म था, तो मैंने कहा लाओ इसको भी जमा ही देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चाय बनाने के लिए रखा था। ये पैकेट वाला दूध है, 2 पैकेट लेती हूँ मैं दूध के। तो मतलब 2 पैकेट लेती हूँ, सॉरी 1 लीटर दूध लेती हूँ पैकेट वाला और 1 लीटर दूध लेती हूँ गाय वाला। तो बस मैंने यहाँ पे करके रख दिया है, दही भी मैंने जमा दिया है। और दही जमाने के बाद मैं इसको ना क्या करती हूँ, हीटर के ऊपर रख देती हूँ, ताकि हीटर के ऊपर रखने से ये होता है कि वो हल्का सा गर्म होता है हीटर, तो उसकी आँच में ये आराम से हो जाता है, मतलब रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया है अपने दही को भी जमने के लिए। और यहाँ पे मैं पीहू का दूध रेडी करने आ गई थी। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ, ये गाय का दूध है गाइस, पीहू को मैं गाय का ही दूध। तो बस यहाँ पे मैंने पीहू को निकाल दिया था दूध। और इसका जो हॉर्लिक्स है वो फ्रेंड्स अभी मैंने डिब्बे में नहीं निकाला है, मतलब जो कागज़ वाला डिब्बा आता है ना उसमें है, 1 केजी का है वो। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो चुका है और बस हस्बैंड भी जा चुके हैं अपनी ड्यूटी करने। मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है और बस मैं ये बंद कर देती हूँ पर्दे वगैरह। ये वाला पर्दा भी बंद कर देती हूँ और अब मैं करूँगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट। वैसे तो मैंने आज सोचा था, लाइट्स भी ऑफ कर देती हूँ। और गाइस आज मैंने सोचा था कि मैं ना क्या करूँगी, अपने बालों में थोड़ा सा दही अप्लाई करूँगी और उसके बाद वॉश करूँगी। वैसे मुझे आज बाल वॉश करने थे, तो मैंने यही सोचा था कि मैं दही लगा करके फिर वॉश करूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि डे शिफ्ट होती है ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। फिर जल्दी जल्दी मैंने काम ख़त्म किया। तो मैंने अभी के लिए सोचा था कि चलो ये जब चले जाएंगे तो उसके बाद फिर मेरे सारे काम ख़त्म ही हो जाते हैं। तो बस उसके बाद मैं ना थोड़ा दही अप्लाई करती और उसके बाद थोड़ा सा डैंड्रफ जैसा अजीब सा। और मेरी स्किन तो वैसे भी ऑयली है, मेरी स्किन ऑयली है और मेरे बालों में भी बहुत ज़्यादा ऑयल रहता ही रहता है। तो मेरे बालों में भी बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है गाइस। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि अभी थोड़ा सा मैं वॉश कर लूँगी बालों को, दही लगा करके 2 घंटे रख लेती और उसके बाद मैं वॉश करती। लेकिन यार फिर सोचा छोड़ो ना, पता है सुबह से उठो, सुबह से उठ के काम काम काम, उसके बाद फिर ना थकान सी हो जाती है। तो फिर ये लगता है कि अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो। और जब ना रेस्ट करने के लिए आओ तो ये मैडम पूरे ही बेड पे, ये देख लो कैसे लेकर के बैठी हुई है। पूरा इसने अपना घर बनाया था, मैंने तो आपको दिखाया ही था। अभी देखो जल्दी जल्दी से बैठो फटाफट से, चलो। पूरे ही बिस्तरों में सिलवटें कर देती है। देखो कहाँ का बिस्तर कहाँ चला जाता है, पूरा ही बेड कर देती है यार ये। इसको मैंने 50 बार बोला है नीचे बैठ के खेला करो। नीचे नहीं खेल सकती, अपना घर नहीं नीचे लगा सकती हो। चलो फटाफट से उठा के रखो सारा। तो बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। किचन की लाइट ऑन करके छोड़ आई हूँ, उसको भी बंद कर देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, और ये देखिए हमारे पीछे का, यहाँ पे उस दिन मुझे गिलहरी दिखी थी, मैंने उसको कैप्चर किया था, बट आज नहीं है। तो मैं ये वाला पर्दा भी कर देती हूँ बंद। तो गर्मियों में इस टाइप से अच्छा लगता है ना, एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। तो बस अब मैं गाइस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर बस अभी मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी देखूँगी लोगों के। बाल मैंने इसलिए खोल के रखे कि मुझे धोने थे और थोड़ा सा पसीना भी आ जाता है। आप जानते हो काम करते टाइम तो भाई मतलब खोल के रखते नहीं है ना, काम करते टाइम तो फिर मैं बांध के रखने होते और पसीना पसीना सा हो जाता है। मैंने कहा थोड़ा सा सूखेगा। और अभी थोड़ी देर के लिए एसी भी ऑन करूँगी। तो ये देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, जब मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ वो देखो मेरे प्याज भी लगे हुए हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, 1 सेकंड दिखाती हूँ। वो प्याज है, वो गुड़हल का पेड़ है। ये जस्ट मेरे क्वार्टर के साइड का ही मैं दिखा रही हूँ। पीहू रखो सामान जल्दी से, नींद आ रही बेटा, थोड़ा सो लो।
जल्दी रखो उठा के सारा सामान। तो बस, और अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर लेटूँगी। अभी तो 1 बज रहा है, करेक्ट 1 बजा है। और अभी मैं ना थोड़े थोड़े यार वीडियोस देखूँगी सबके, क्योंकि उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी मुझे ना ऐसे मतलब 2 ढाई तो मुझे ऐसे ही बच जाएगा, हो सकता है 3 भी हो जाए। तो पीहू जल्दी समेट के रखो पूरा। एक माला था इतना अच्छा, इसने पूरा तोड़ दिया है, और पूरा तोड़ के इसने पूरे मोती पूरे बेड पे कर रखे हुए हैं। जल्दी करो फटाफट से। जल्दी जल्दी। और अपने खिलौने इसमें रखो फटाफट। उसमें अपनी चूड़ी वूड़ी सब रखो, और इसमें अपने सारे खिलौने रखो। और ये गुड्डा वहाँ पे रखो जाके, जहाँ पे रखा रहता था। तो ये देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेलो, कैसे हो? चलो रखो बेटा, तुम देखने लगती हो मैं। तो बस के अभी सबके वीडियोस देखूंगी, क्योंकि सबके वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं किसी के वीडियोस नहीं देखूंगी तो मेरे वीडियोस कौन देखेगा? क्योंकि अभी पब्लिकली मुझे नहीं लगता कि पब्लिक में जा रहे हैं अपने वीडियोस। क्योंकि अभी तो जितने हम सब हैं यूट्यूबर्स एक दूसरे के देख लेते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से अगर पब्लिक तक जाते तो बहुत अच्छे व्यूज़ आने चाहिए थे, लेकिन व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं कब तक क्या होता है। वायरल तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मेरी वीडियो हुई है, और होगी भी नहीं, शायद ऐसा हो सकता है। तो बस गाइस समेटवा लेती हूँ उसका सारा सामान, क्योंकि ये तो 1 घंटा लगा देगी मुझे, 3 ऐसे बच जाएंगे, तब तक ये समेटती रह जाएगी, है ना। तो उसका करवा लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ शाम को। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून गाइस, या तो गुड नाइट। सोऊंगी मैं थोड़ी देर के लिए। ओके बाय बाय। तो बस फ्रेंड देखिए, जब शाम को मैं सो कर के उठी तो बाहर के क्या हाल थे। यहाँ पे हो रही थी बारिश, और बहुत ही तेज़ वाली बारिश हो रही थी। मतलब आपको इससे नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि नेट लगा हुआ है इस वजह से, लेकिन बहुत ही तेज़ हो रही थी, और साथ साथ में हवा भी चल रही थी। ये रोज़ का ही काम हो गया था, लेकिन आज मैंने इसको मतलब मैंने वीडियो बना लिया। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ ही बारिश भी हुई थी, और कम से कम 1 से 1.5 घंटा, ये देखिए आपको समझ में आ सकता है यहाँ से। और 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई थी, बहुत तेज़ वाली हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे हवा आपको उतनी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। लेकिन सच बताऊँ तो ये मौसम कैसा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। गर्मी के टाइम पे बारिश हो रही है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, मौसम का कोई भरोसा नहीं। बादल देख सकते हो आप कितने काले काले हो रखे थे, और बिजली भी साथ में बहुत तेज़ चमक रही थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हवा देख सकते हो कि कितनी तेज़ यहाँ पे चल रही थी हवा। और मैं रूम में बैठी हुई थी, फिर मैं गई बाहर जा कर के, फिर मैंने देखा तो देखिए कितनी तेज़, बहुत ही तेज़, मतलब पेड़ इतने नीचे नीचे झुक रहे थे। मैंने और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा दही जो मैंने जमाया था वो एकदम जम करके अच्छे से हो चुका है रेडी। और अब मैं इसको रख दूँगी अपने फ्रिज में, ताकि और अच्छे से सेट हो जाएगा, और इसको हम लोग नेक्स्ट डे खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाती थी अपने लिए, और मौसम तो बहुत अच्छा ही था। पहले मैंने सोचा था चलो पकौड़ी वगैरह भी बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाई थी। बस मैंने यहाँ पे चाय ही बना ली है, और मैंने थोड़ी नमकीन ले ली थी, और पीहू को मैंने दूध और बिस्किट दिया था खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं पीहू का दूध लेकर के जा रही हूँ। इसमें हॉर्लिक्स नहीं डाला है, क्योंकि मैंने ना डब्बे में खाली नहीं किया है, इस वजह से मैंने हॉर्लिक्स यहाँ पे नहीं डाला है। सिंपल दूध, उसमें चीनी मिला करके मैंने इसको दे दी है। हेलो करो, हेलो कब करूँगी? हेलो करो ना, चालू है। हेलो करो, उल्टे में आप आ रहे हो, बोलो हेलो। मम्मी को दिखाई दे रहे हो, बोलो हेलो, बोलो हेलो। मैं खाने जा रही हूँ दूध में और बिस्किट। हाँ तो ये है दूध, अच्छा है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे खा रही थी पीहू दूध और बिस्किट, और मेरी भी चाय बन करके हो चुकी थी रेडी। तो बस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड। तो कैसा लगा आपको
प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। और जो भी मेरे साथ नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब वर्ड्स का यूज़ ना करें, क्योंकि वो स्पैम हो जाता है, स्पैम में चला जाता है, तो मुझे पता नहीं चलता है कि किसने मुझे ज्वाइन किया है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।